दोस्तों बहुत सारे सेलर्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, बट एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एक सेलर ने पूछा है कि सर हम जितनी बार भी कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो क्या हमें हर बार जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। तो देखिए, जीटीआई एग्जम्पशन के लिए टोटल 4 सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले आपको जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के लिए जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अब आप एक कोई भी नई कैटेगरी चूज करते हो। सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने प्रोडक्ट बेचते थे, बट अभी आपको ब्यूटी कैटेगरी में कोई भी एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है या सेल करना है, तो इस केस में आपको ब्यूटी कैटेगरी के लिए जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। यानी कैटेगरी चेंज हो रही है तो आपको अगेन जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। इसके बाद आप ब्यूटी कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे आपको जीटीआई एग्जम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी एक ही कैटेगरी में आप कितने भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो विदाउट गेटिंग जीटीआई एग्जम्पशन, बट फर्स्ट टाइम आपको जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में कोई एक प्रोडक्ट सेल करना है और आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, बट आपको अपनी खुद की ब्रांड नेम के साथ अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो इस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में प्लस आपका जो ब्रांड नेम है उसके लिए आपको जीटीआई एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में और अपनी ब्रांड नेम के साथ कितने भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, आपको बार बार जीटीआई एग्जम्पशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह के अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप जेनेरिक ब्रांड नेम के साथ भी जीटीआई एग्जम्पशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे सिनेरियो की। Amazon कुछ कैटेगरीज प्लस ब्रांड्स में जीटीआई एग्जम्पशन अप्रूवल आपको नहीं देता, इसमें आपको रेस्ट्रिक्ट करता है और इस रेस्ट्रिक्शन को बोलते हैं एरर 5461। ये एरर 5461 स्पेशली आपका जीटीआई एग्जम्पशन और ब्रांड से रिलेटेड होता है। अब ये एरर 5461 होता क्या है और इसका क्या रेजुलेशन है, इसका मैं पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।